नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि कुछ दिनों से आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर बीपीएससी का कट ऑफ कब जारी होगा। 71वीं बीपीएससी का कट ऑफ आ चुका है और जैसा कि अनुमानित किया गया था उसी के आसपास ही आपकी कट ऑफ रहा। यहां हमने आपको 69 बीपीएससी की भी यहां कट ऑफ लगा रखी है, प्री की है ये। यहां पर हमने 70 बीपीएससी की कट ऑफ लगा रखी है और यहां 71। ऐसा इसलिए किया हुआ है ताकि आपको यह समझने में सहूलियत हो कि इस बार कट ऑफ में वृद्धि हुई है या कट ऑफ में कमी हुई है। आपको इससे यह भी अंदाज लगता है कि इस बार का पेपर किस हिसाब से रहा होगा, क्योंकि यहां लगभग जितने लोग पार्टिसिपेट यहां किए थे उतने ही यहां किए थे, लगभग आंकड़ा एक समान रहता है। तो इस बार की कट ऑफ जो आपकी गई हुई है वो है 88। यानी अगर आपके 88 मार्क्स हैं और आप जनरल में हैं यानी अनारक्षित श्रेणी में हैं तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। और इसके बाद अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। तो इनके लिए कट ऑफ रहा 82.33। अनुसूचित जाति की यदि हम बात करें तो इनके लिए कट ऑफ है 72। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए कट ऑफ रहा 71 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कट ऑफ है 81। और यहां पिछड़ा वर्ग के लिए यदि आप बात करेंगे तो यहां 84। और साथ में अच्छी बात यह है कि यहां लगभग 211 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 100 प्लस क्वेश्चन सही हैं। अच्छा, ये अच्छी बात है। लोक सेवा आयोग को देखिएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये सब आंकड़े जारी नहीं करते हैं, लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि इन्होंने स्पष्ट रूप से यहां पर दे दिया है कि ये कट ऑफ का स्तर रहा। अब इससे क्या होता है कि जो लोग तैयारी करना चाहते हैं आगे आने वाले समय में 72 में शामिल होना चाहते हैं, उनको एक अंदाज लग जाएगा कि पेपर किस हिसाब से कट ऑफ जा रही है। उसी हिसाब से अपने क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका खोजेंगे, साइंटिफिक तरीके से आप आंसर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसीलिए कट ऑफ हमेशा देखना चाहिए। और यहां पर आपको यह भी देखना है कि यदि आप बात करेंगे 69वीं बीपीएससी की तो वहां कट ऑफ 91.67 गया हुआ था। कारण यह था कि कुछ पेपर थोड़ा सा नॉर्मल था, लेकिन यहां पर आप देखेंगे यहां पर भी 91 गया हुआ है। फिर ऐसा क्या हुआ कि 71 बीपीएससी में यहां पर 88 गया है। तो डेफिनेटली पेपर का स्तर थोड़ा सा क्या था, डिफिकल्ट था, थोड़ा सा मॉडरेट किस्म का पेपर था। और डायरेक्ट जिस प्रकार से आपसे पूछे जाते थे प्रश्न कि आ रहा है तो लगा दीजिए, जिस पैटर्न पर आप चलते थे उससे थोड़ा सा हटकर पेपर आया हुआ था। लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी थी उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, वो यहां भी कट ऑफ क्लियर किए होंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहां 86 था, यहां 83 था। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उससे बेटर हमारा मानना तो है आपको इसको ध्यान में रखकर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर यहां नहीं होगा तो आप जिस कैटेगरी में हैं वहां तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन तैयारी इस हिसाब से कीजिएगा कि 88 से लेकर या 87 से लेकर 95 के बीच में आपको कोशिश करनी है कि आपके क्लियर होने चाहिए क्वेश्चन, तब जाकर आप इसमें एंट्री ले पाएंगे। इसके बाद जो अगला चरण है मेंस का चरण जल्द ही शुरू होगा। आपको यह भी पता है कि पिछला जो मेंस था अभी उसका शायद रिजल्ट नहीं आया हुआ है, लेकिन आपको जिसका प्री हुआ है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिसका नहीं हुआ है तो अगली बार की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है। कुछ समय बाद फिर से नया कैलेंडर आएगा नई वैकेंसी के लिए। और वैकेंसी इस समय बिहार में आप जानते हैं कि आयोग के अंदर काफी बड़ी संख्या में निकल रही हैं। इतनी पहले कभी नहीं निकली जितनी 2-3 वर्षों से आयोग आपके ऊपर मेहरबान है। उम्मीद कीजिए कि इसमें आपका हो गया हो, और नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अगली तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ना तो आप कहीं जा रहे हैं ना सिलेबस कहीं बदल रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। तो आप पैटर्न को देखिए, सिलेबस को देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और कोशिश कीजिए कि प्री आपका नहीं रोकने पाए, क्योंकि जब प्री रुक जाता है ना तो आपकी मेंस की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है। कुछ लोग मेंस पर पूरा फोकस करते हैं, लेकिन जिस प्रकार की प्री के लिए तैयारी चाहिए उस तैयारी को ध्यान नहीं रखते हैं। आप कितने भी अच्छे लेखक बन जाइए, लेकिन जब तक आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा तब तक आपको मेंस में एंट्री नहीं मिलनी है। और आपका ज्ञान जो भी आपने अर्जित किया है, जो भी आपकी लेखन शैली है, जो भी आपकी स्किल है, सब किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए ध्यान रखिए, इस पर फोकस कीजिए और इसके बेसिस पर अपनी तैयारी को ध्यान रखिए कि आपकी 88 से यहां 91 के बीच जाती है तो आप 87 से लेकर 95 मानकर चलिए, क्योंकि पेपर में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता रहता है। किसी बार ज्यादा आसान आ गया तो किसी बार ज्यादा टफ आ जाता है, लेकिन इतनी ही अमूमन जाती है। ये 3 वर्ष की इसलिए आपको दिखाई गई है कि इसको ध्यान से देख लीजिए, इससे ऊपर नहीं जाती। अगर 95 आप करके आ जाएंगे 150 में तो डेफिनेटली मान लीजिएगा एकदम क्लियर है, कोई रास्ता फिर नहीं रोक सकता है। बाकी जिनका हो गया है मेंस की तैयारी में जुट जाइए, जिन्होंने अभी मेंस दिया था वो इंतजार करते रहिए, इंटरव्यू की भी तैयारी करते रहिए। मतलब दोनों हाथों में एकदम लड्डू है इस समय आपके। चलिए मिलते हैं फिर कोई नई इंफॉर्मेशन आती है उसके साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।